हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय बेबी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। क्या आपके बच्चे ने भी खाना खाना कम कर दिया है या अभी कुछ दिनों से बच्चा खाने में आनाकानी कर रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे कुछ नॉर्मल कारण भी हो सकते हैं या फिर कुछ चिंता का कारण भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि बच्चा खाना खाना अचानक ही कम क्यों कर देता है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या ऐसे लक्षण या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखने पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपका बच्चा खाना खाना कम कर रहा है तो। और साथ में एक और चीज़ कि मैं आपको ये बताऊंगी कि आप घर में ऐसी कौन सी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ जिससे वो खाना अच्छे से खाना शुरू कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ जो कारण होते हैं बच्चों के खाना कम कर देने के या ना खाने के, वो ये हो सकते हैं कि बच्चे के या तो पेट में कीड़े हैं, या बच्चे को मम्प्स है, या फिर बच्चे को कभी कभी हेपेटाइटिस ए का जो वैक्सीनेशन लगता है उसके बाद ही बच्चे की भूख कम हो जाती है, या फिर अगर बच्चे के शरीर में आयरन की कमी है या फिर अनीमिया है तो इस वजह से भी बच्चा जो है कई बार खाना खाना जो है कम कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे के जब दांत आते हैं तो उस समय भी काफ़ी बच्चे जो है खाना खाना जो है कम कर देते हैं। तो ये सारे कुछ चीज़ें होती है जिसमें कि बच्चे का खाना कम हो जाता है, यानी कि उसकी भूख जो है वो कम हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने बात बताई कि बच्चे की बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं या वैक्सीनेशन की वजह से जब बच्चा खाना कम कर देता है, पर इसके अलावा आपके घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखकर बच्चा खाना कम कर देता है। तो वो क्या हो सकती हैं, वो जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि बच्चे के ऊपर हमें खाना खाने के लिए जो है दबाव नहीं डालना है। हम दबाव डालते हैं, आपने कई बार देखा हो कि बच्चा खाने का उसका मूड नहीं है और हम बस प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको खाना है। तो अगर हम ये चीज़ें बार बार करते रहते हैं तो बच्चे का जो एक हैबिट बन जाती है कि वो हर चीज़ को मना करना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से भी बच्चे की खाना खाने की आदत जो है छूटने लग जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कि मेरे केस में भी एक बार ऐसा हुआ था, बहुत पहले की बात है, कि पीहू का मतलब खाने का मूड नहीं हो रहा था और मैं उसको खिलाने की कोशिश करती रहती थी। तो नॉर्मली जब उसको भूख होती भी थी तब भी वो उस चीज़ को नो नो करती रहती थी। तो ये एक चीज़ है कि बच्चों पे दबाव डालने की वजह से भी कई बार बच्चे खाना खाना कम कर देते हैं या फिर खाना मना कर देते हैं। देखिए, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चे का पेट जो है दूध से ही बहुत ज़्यादा भर देते हैं, यानी कि उनको लगता है कि हम बच्चे को दूध पिला देते हैं। जब बच्चे को आप इतना ज़्यादा दूध पिला रहे हैं, मतलब तीनों टाइम आप दूध ही दूध पिला रहे हो, तो इससे क्या होता है कि बच्चे का पेट जो है दूध से ही भर जाता है, और जो बाकी चीज़ें बच्चा खा सकता था, जैसे बच्चा रोटी खा सकता था, दाल खा सकता था, चावल खा सकता था, खिचड़ी खा सकता था, वो सब चीज़ें वो नहीं खाएगा क्योंकि उसका पेट पहले ही जो है दूध से भर दिया है। तो इस वजह से भी कई बार बच्चे खाना खाने से मना कर देते हैं। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि कई बार बच्चा अगर खाना खाते खाते अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ें देख लेता है जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका बच्चा खाना खा रहा है, आसपास कुछ टीवी में कुछ नई ऐसी चीज़ आ गई, या फ़ोन चल रहा था, आसपास में किसी ने फ़ोन यूज़ किया और फ़ोन में कोई ऐसी आवाज़ आ गई, तो बच्चे आपने देखा होगा बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से बच्चा जो है एकदम से खाना खाना छोड़ देता है, थोड़ा सा खाना खाते ही उठ जाता है, उनको भूख भी कम लग जाती है। तो ये भी एक कारण होता है बच्चों की भूख को कम लगने का। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि आपके बच्चे को पर्टिकुलरली कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है खाने में, और वो हमेशा उसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, तो वो नहीं मिलती है तो बच्चा जो है नाटक करना शुरू कर देता है, खाना ठीक से नहीं खाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को अगर दही पसंद है तो उसको हर टाइम खाने में अगर दही चाहिए, उसके अलावा वो खाना नहीं खाएगा। तो ये भी एक चीज़ होती है जिसकी वजह से कई बार बच्चा जो है खाने में आनाकानी करता है। तो ये आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है कि कुछ ऐसी पर्टिकुलरली चीज़ हो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और जिसकी वजह से वो और चीज़ें नहीं खाता है। तो ये हैबिट भी नहीं बननी चाहिए कि बच्चा एक ही चीज़ खाता रहे। तो ये भी एक कारण हो सकता है बच्चे के खाना कम करने का या ना खाने का। इसके अलावा आपने देखा होगा कि घर में कोई भी व्यक्ति जो है, या फिर आप खुद या फिर आपके हस्बैंड, अगर आपने कोई भी चीज़ खाने के लिए बच्चे के सामने मना कर दिया कि नहीं मुझे पसंद नहीं है या मैं नहीं खाऊंगी, तो देखिए बच्चे बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। अगर आपने कोई चीज़ खाने के लिए मना कर दिया तो आपने देखा होगा कि वो तभी बोल देते हैं कि मुझे भी नहीं खाना, या फिर वो भी मना करना शुरू कर देंगे, और ऐसे ही फिर वो चीज़ें जो है हर खाने के साथ शुरू कर देते हैं। आप मान लीजिए कोई और चीज़ भी उसको खिलाएंगे ना, तो वो उसमें भी नाटक करना शुरू कर देंगे और बोलेंगे कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आपको बच्चे के सामने जो चीज़ें करनी है वो भी सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने जाना कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बच्चा जो है कभी कभी खाना खाना कम कर देता है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए, पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि घर में ऐसी कौन सी आसान सी चीज़ें हैं जो अपनी डे टू डे लाइफ में आप अगर चीज़ें करेंगे वो, तो आपका बच्चा जो है ठीक से खाना खाने लग जाएगा, उसकी भूख बढ़ेगी और उसको खाना खिलाना भी बहुत आसान हो जाएगा।
सबसे पहली चीज़ कि अगर आप अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं, उस वक्त आपका बच्चा जो है मोबाइल देख रहा है, तो देखिए इस वजह से भी कई बार क्या होता है कि आप बोलेंगे कि बच्चा जो है उसको देखकर ही खाना खाता है, तो वो खाना खा तो लेगा पर वो अच्छे से खाना चबाएगा नहीं, उसे ये पता नहीं चलेगा कि उसका पेट भर गया है या नहीं भर गया है, उसका ध्यान बिल्कुल भी खाने में नहीं होगा। तो ये भी एक गलत हैबिट है, आपको ये हैबिट जो है बिल्कुल चेंज कर देनी चाहिए। आपको बच्चे को जो है उससे खाने खिलाते वक्त बात कीजिए, उसकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं उनके बारे में बात कीजिए, उन्हें बताइए कि ये रोटी होती है, ये कर्ड होती है, और आप बच्चे की कोई भी स्टोरी सुनाकर, कोई भी फ़नी चीज़ें करके जो है आप उसको खाना खिलाइए, तो इससे बच्चे का खाने में जो है इंटरेस्ट बनेगा। मोबाइल, टीवी ये सब जो है कभी अगर नहीं होंगे तो आप बच्चे को खाना कैसे खिलाएंगे। तो ये जो हैबिट है ये आपको चेंज करनी है और बच्चे को किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से खाना खाते वक्त जो है दूर रखना है। दूसरी चीज़ कि बच्चे को देखिए आप मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में सारा खाना खिला दीजिए। थोड़ा सा मुश्किल है ये होना, बट आप कोशिश कीजिए कि 20 से 25 मिनट में बच्चा खा ले, वरना क्या होता है कि कई बार हम बच्चों को खाना खिलाने में 1-1 घंटा लगा देते हैं और बच्चा जो है बोर हो जाता है इन चीज़ों से। और जब हम बच्चे के पास खाना लेके आते हैं तो वो फिर से सोचता है कि अरे यार फिर से हमें इतनी देर बैठना पड़ेगा। मन में बच्चे बहुत सारी चीज़ें जो है समझ लेते हैं, तो इसीलिए आप ये कोशिश कीजिए कि बच्चे को आप 20 से 25 मिनट में खाना खिलाइए। आप बच्चे के लिए हाई चेयर भी ले सकते हैं, उस पर बच्चा कंफर्टेबली बैठ जाता है, आराम से खाना खाता है, या कोई भी चेयर आपके घर में है जो बेबी की है उस पर बैठा के आराम से बच्चे को खाना खिला सकते हैं, ताकि बच्चा आराम से और जल्दी खाना खाए और बच्चे की एक अच्छी हैबिट बने। अगली चीज़ देखिए, बच्चे को आप खाने में नई नई वैरायटीज़ आपको जो है ज़रूर देनी चाहिए। इससे जो है बच्चे का खाने में इंटरेस्ट बनेगा और बच्चे की भूख बढ़ेगी। मैं आपको अगर बोलूँ, अगर मैं आपको डेली एक ही चीज़ दूँ, मान लीजिए आपको रोज़ दाल चावल खिलाते रहो, तो आप भी परेशान हो जाते हैं और आपका भी खाने का मन नहीं करता है। सेम ऐसा ही बच्चों के साथ होता है। और बच्चे जो है नई नई चीज़ें जब खाते हैं तो उनका खाने में जो है इंटरेस्ट बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने केस में क्या करती हूँ, पीहू को कभी पैनकेक बना खिला देती हूँ, कभी पराठा, कभी चीला हो गया, कभी इडली खिला दिया। तो नई नई चीज़ें जब बच्चे को देते हैं तो आप देखोगे कि बच्चे का स्वाद जो है बनता है, बच्चे का मन करता है खाना खाने का, और वो खाना खाने से मना नहीं करेगा। अगली चीज़ जो मैंने कई पेरेंट्स को करते हुए देखा है कि वो बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं। मान लीजिए बच्चे का मूड नहीं है तो उसके मुंह में ज़बरदस्ती खाना डाल रहे हैं, तो देखिए ऐसा नहीं करना है। इन चीज़ों से बच्चा जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, वो खाना बिल्कुल खाना छोड़ देगा। तो ये गलती तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर बच्चा खाना मान लीजिए नहीं भी खा रहा है तो आप थोड़ी देर बाद कोई ऐसी चीज़ उसे खिला दीजिए जो उसको पसंद है। कोई उसे फ्रूट दे दीजिए, कुछ कर्ड दे दीजिए, लस्सी दे दीजिए फॉर उस टाइम के लिए जब वो खाना नहीं खा रहा है। बाकी आप नई नई वैरायटीज़ देकर उसको खाना खिला सकते हो, पर अगर किसी टाइम नहीं भी खा रहा है तो उसका ज़बरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए। अगली एक अच्छी चीज़ जो है वो आपको ये करनी है कि जब भी आप खाना खाएं तो आप अपनी पूरी फैमिली जो है साथ में बैठ के खाना खाएं। आप अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं तो आप बच्चे के साथ में बैठ के वो खाना खाएंगे। मान लीजिए आप डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, आप साथ में बच्चे की चेयर लगा दीजिए, बच्चे को अपने साथ बैठा लीजिए। तो बच्चा जब आपको खाना खाते वक्त देखता है तो देखिए बच्चे कॉपी तो करते ही हैं, तो जब आपको देखेंगे कि आप किस तरीके से खाना खा रहे हैं तो देखिए एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब बच्चा बोलेगा कि मैं खुद खाऊँगा या खाऊँगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी हैबिट है। तो ये बच्चे को आप स्टार्टिंग से ही हैबिट डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बच्चा जो है आपके साथ ही खाना खाएगा और बच्चे का इंटरेस्ट भी बनेगा। अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं बच्चे का खाने में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, वो है बच्चों के लिए कलरफुल प्लेट्स ले सकते हो, स्पून्स, फॉर्क, बाउल आते हैं, कलरफुल ग्लास आते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप बच्चों के लिए लेंगे तो देखिए बच्चे कलर्स देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। तो अगर बच्चे को उसमें कुछ खाने के लिए देंगे तो बच्चे का खाने में इंटरेस्ट डेवलप होगा। और बच्चे के लिए कुछ कुछ कलरफुल चीज़ें बनाइए। मतलब मान लीजिए आप इडली बना रहे हैं तो उसमें भी आप कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, बीट रूट की इडली बना दी ताकि वो रेड कलर की बने। तो नए नए कलर वाली चीज़ें, कलरफुल चीज़ें आप बनाएंगे, कलरफुल चीज़ों प्लेट वगैरह में खाने के लिए देंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट जो है खाने में बनेगा, और यही हमें करना है। और एक और ज़रूरी चीज़ देखिए, कई बार हम क्या करते हैं कि खाना खाने के टाइम पे बच्चे को एकदम से दूध दे देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है नाश्ता भी अच्छे से कर लेगा या डिनर भी अच्छे से कर लेगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने बच्चे का पेट पहले ही भर दिया तो बच्चा खाना तो कैसे ही खाएगा। तो इसीलिए बच्चे को अगर थोड़ी भूख लगेगी तो वो खाना अच्छे से खाएगा, बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा, वो नई नई चीज़ें खा पाएगा। तो दूध अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग दीजिए कि अगर आपको खाना खिलाना है तो उसके कम से कम 2 घंटे बाद ही आप खाना खिला पाएंगे बच्चे को। तो दूध को आपको सोच समझ के देना, ऐसा नहीं बच्चे का पेट सिर्फ आप दूध से भर रहे हैं, इसकी वजह से बच्चे को और न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको बताऊंगी कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो ऐसी कौन सी चीज़ें देखकर आप पता लगा सकते हैं कि अब आपको जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए और बिल्कुल भी देरी जो है नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे ने एकदम से खाना कम कर दिया और बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है या फिर बच्चे का वेट जितना पहले था उससे और कम होता जा रहा है, तो इसके पीछे कोई बीमारी हो सकती है। तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। नेक्स्ट कि अगर बच्चे के पेट में जो है दर्द रहता ही है, हर दूसरे दिन आप देख रहे हैं कि बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है या फिर बच्चे को फीवर आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
इसके अलावा अगर आप ये देख रहे हैं कि जब भी आप बच्चे को खाना खिलाते हो, वैसे तो बच्चा खा ही नहीं रहा है और जब भी आप खिला भी रहे हो तो बच्चा जो है वॉमिट कर देता है, यानी कि उल्टी कर देता है, तो इसका मतलब बच्चे को पेट में जो है किस तरह का इन्फेक्शन है जो बच्चे को प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला होगा कि अगर आपका बच्चा अभी खाना नहीं खा रहा है या उसने खाना कम कर दिया है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, या फिर आप कैसे बच्चे को खाने में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ मैंने जो बताया कि डॉक्टर के पास आपको कब जाना है, उस चीज़ को भी बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा, उन पर भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यही था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी भी अगर आपको कोई सवाल है जो आपको पूछना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।